Hello student, welcome to G3 learning class. Hope all are safe and healthy. Today in our geography class we will discuss about the latitudinal heat balance. आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस के बारे में। यू नो ना, अर्थ मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशंस के उसमें बैलेंस रखती हैं। इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमें किसके बारे में पढ़ा था? वी कवर्ड द हीट बजट। हमने किसको कवर्ड किया था? हीट बजट के बारे में पढ़ा था। पर बेटा इट्स की जो रेशो होती है इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, वो हर जगह एक जैसा नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो हमारी सन रेज होती है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल पाई जाती है एट द इक्वेटर के ऊपर एंड द ऑब्लिक पाई जाती है टुवर्ड द पोल की तरफ। यानी कि जो हमारी इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है वो हमारी मैक्सिमम होती है एट द इक्वेटर पर एंड इट डिक्रीजेज टुवर्ड द पोल साइड। ये किसकी साइड में आपका डिक्रीज होती जाती है? पोल साइड की तरफ आपका डिक्रीज होती जाती है। बेटा सेम वैसे ही द अमाउंट ऑफ द टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन का होता है इट आल्सो हैज़ द वेरिएशन, वो भी क्या रखता है? वेरिएशन रखता है, क्योंकि हमारी अप टू 38 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स तक हमारी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है वो आपकी ग्रेटर होती है देन द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। और बेटा जो हमारी जो दीज जो लैटिट्यूड्स होते हैं, यानी कि 38 डिग्री से अलग जो हमारे जो लैटिट्यूड्स होते हैं अप टू पोल्स तक जो होते हैं, वहाँ पर जो हमारी आउटगोइंग रेडिएशन होती है वो मोर होती है देन द इनकमिंग रेडिएशन से। यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस डायग्राम, आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। और यू कैन सी बेटा देयर इज द आपका सरप्लस एनर्जी आपका अप टू द 38 डिग्री आपका नॉर्थ एंड साउथ आपका लैटिट्यूड्स तक एंड द डिफेक्ट एनर्जी बियॉन्ड दैट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अबाउट द इंसोलेशन एंड टेम्परेचर। वो किसके बारे में है? इंसोलेशन एंड टेम्परेचर के बारे में। एंड बेटा बोथ दीज टर्म्स हैव द डिफरेंट मीनिंग, ये दोनों जो टर्म्स होती है डिफरेंट मीनिंग रखती हैं एंड द रिप्रेजेंट द डिफरेंट कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि इंसोलेशन का मतलब क्या होता है? इंसोलेशन क्या होती है? इंसोलेशन इज हीट एनर्जी होती है विच मेक्स थिंग्स को हॉटर बनाती है। यानी कि इंसोलेशन के द्वारा जो हमारी जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो कैसे बन जाती है? हॉटर बनती है, आग गर्म हो जाती है। इस वास्ते वीकेंड से हम कह सकते हैं कि इंसोलेशन इज द हीट एनर्जी होती है डेट मेक्स द थिंग्स हॉटर, जो क्या करती है? हमारी चीज़ों को हॉटर बनाती है। और इट इज़ मेजर्ड इन द कैलोरीज, ये किस में आपकी मेजर्ड की जाती है? कैलोरीज के अंदर मेजर की जाती हैं। और बच्चों हमारी जो इंसोलेशन है वो क्या होता है? कोज होता है, कारण होता है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी का कब इंक्रीज होता है? व्हेन इट रिसीव द हीट, जब हमारी जो बॉडी है वो किसको रिसीव करेगी? हीट को रिसीव करेगी, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज होएगा। इस वास्ते जो इंसोलेशन है वो एक आपका कोज बनता है ऑफ द टेम्परेचर का। नाउ ऑन द अदर हैंड टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द हीट, वो किसको मेजर करता है? हमारी जो हीट की जो इंटेंसिटी को वो मेजर करता है। यानी कि जो हमारी डिग्री ऑफ द हॉटनेस की वो कैसे हमारी जो मेजर्ड की जाती है? इट इज़ मेजर्ड बाय द टेम्परेचर। वो किसके द्वारा मेजर की जाती है? टेम्परेचर के द्वारा। और बच्चों टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द डिग्रीज, वो किस में मेजर्ड किया जाता है? डिग्रीज के अंदर। और टेम्परेचर क्या होता है? अफेक्ट होता है। अभी मैंने आपको बताया कि इंसोलेशन क्या होता है? कोज होता है, और टेम्परेचर क्या होता है? उसका इफेक्ट होता है। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो किसको कंट्रोल करते हैं? टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। एंड नाउ आवर फर्स्ट पॉइंट इज लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। यानी कि जो हमारे जो लैटिट्यूड्स है या फिर हमारा जो डिस्टेंस है इक्वेटर से, वो भी हमारे किसको आपको कंट्रोल करता है? टेम्परेचर को। बच्चों आपको पता है कि जो हमारी सनरेज होती है वो कैसी होती है? और वर्टिकल होती है एट द इक्वेटर के ऊपर, और ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल को वो कैसी रहती है? वर्टिकल ही रहती है। और एज द रिजल्ट इसके कारण जो हमारी जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ द इंसोलेशंस की रिसीव्ड की जाती है यहाँ पर, एंड द टेम्परेचर रिमेन नियरली, यहाँ पर ज़्यादातर आपका टेम्परेचर कितना पाया जाता है? 30 डिग्री सेल्सियस है वो पाया जाता है। जबकि हमारी जो इंक्लिनेशंस ऑफ द सन रेज का इंक्रीजेज होता है, यानी कि हमारी जो सूर्य की किरणों का जो झुकाव है वो आपका बढ़ता जाता है एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स।
जब हम कैसे जाते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ आपका मूववर्ड करते हैं। और बच्चों हमारी जो क्वांटिटी ऑफ द इंसोलेशंस की है वो भी रिसीव्ड कैसे की जाती है, वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, कम होती जाती है। और हमारा जो टेम्परेचर होता है नियर द पोल्स की साइड में रिमेन्स द बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो रहता है। इस वास्ते जो हमारी जो पोलर जोन एरिया है ऑलवेज स्नो कवर्ड पाए जाते हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर है आपका लो पाया जाता है, जबकि इक्वेटर के आपके पास वाले एरिया का जो टेम्परेचर है वो आपका हाई पाया जाता है। नाउ आवर सेकेंड पॉइंट इज अल्टीट्यूड और आपका हाइट अबव द सी लेवल। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा, हमारी जो आपके सी लेवल से जो हमारी हाइट होती है उसको क्या कहा जाता है, अल्टीट्यूड कहा जाता है। और बच्चों आपको पता है कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारी जो अल्टीट्यूड है वो कैसे होती है, ग्रेजुअली फॉल, आप वहाँ पर जो टेम्परेचर आपका फॉल होता जाता है, आपका डिक्रीज होता जाता है विद द इंक्रीज इन द अल्टीट्यूड, यानी कि जितने भी हाइट है हमारी इंक्रीज होती जाएगी, हमारा जो टेम्परेचर है डिक्रीज होता जाएगा। और हमने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता है एट द रेट ऑफ द 1 डिग्री सेल्सियस फॉर द 165 मीटर्स के हाइट के ऊपर, यानी कि 165 मीटर की हाइट पर हमारा जो 1 डिग्री सेल्सियस है वो आपका डिक्रीज हो जाता है। और इस आपके रेट को क्या कहा जाता है, दिस रेट इज कॉल्ड द नॉर्मल लैप्स रेट। इसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। और इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स के कारण बेटा हमारे जो माउंटेन्स एरिया है वो कैसे होते हैं, कूलर होते हैं, आपके ठंडे पाए जाते हैं देन द प्लेन से। और यू कैन एंड टेक द एग्जांपल ऑफ द शिमला, शिमला का एग्जांपल ले सकते हैं क्योंकि जो शिमला है वो आपका कूलर होता है, ज़्यादा आपका ठंडा है देन द दिल्ली से, क्योंकि हमारे जो दिल्ली आपका जो है एरिया है इट एग्जिस्टेड ऑन द आपका लो अल्टीट्यूड्स के ऊपर आपका एग्जिस्टेड है, जबकि हमारा जो शिमला आपका जो एरिया है इट इज़ एग्जिस्टेड ऑन द हाई अल्टीट्यूड्स के ऊपर आपका एग्जिस्टेड है, जिसके कारण यहाँ पर जो आपका जो टेम्परेचर है आपका डिफर पाया जाता है। नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि हमारे सी से जितना भी आपका एरिया का जो डिस्टेंस होता है। और बच्चों हमने पढ़ा था कि हमारा जो लैंड मास होता है वो आपका जल्दी हीटेड अप हो जाता है और जल्दी ही कूल्ड डाउन हो जाता है, और जबकि हमारा जो वाटर बॉडीज है इट टेक द मोर टाइम टू टेक आपका टू गेट हीटेड अप होने के लिए, एंड आपका इट रिलीज इट्स एनर्जी आपका स्लोली, ये क्या करते हैं अपनी एनर्जी को धीरे से आपके रिलीज करते हैं, जबकि हमारा जो लैंड मास एरिया होता है वो आपका रैपिडली अपनी जो एनर्जी को है रिलीज कर देता है। और इसके कारण जो हमारा जो टेम्परेचर है वो आपका वेरिएशन रखता है, जैसे कि हमारा जो टेम्परेचर ऑफ द मुंबई का है वो आपका यूनिफॉर्म में पाया जाता है, मोर यूनिफॉर्म पाया जाता है, यानी कि वहाँ पर एक आपका जो जलवायु है सेम पाई जाती है, ना तो ज़्यादा आपका हाई टेम्परेचर पाया जाता है ना ही आपका ज़्यादा लो पाया जाता है, मॉडरेट आपका टेम्परेचर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि जो हमारी जो मुंबई है इट इज़ आपका एग्जिस्टेड नियर टू द सी, आपका कोस्टल एरिया के पास ही आपकी एग्जिस्टेड है, जबकि हमारी जो दिल्ली है वो आपकी इट इज़ द फार अवे फ्रॉम द सी, आपका कोस्टल एरिया से दूर है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या है आपका हाई हो जाता है, क्योंकि वहाँ हमारा जो दिल्ली वाला एरिया है वो चारों तरफ से किससे आपका कवर्ड है, लैंड मास से कवर्ड है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है आपका रैपिडली आपका इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जबकि हमारे जो मुंबई वाला एरिया है वो आपका नियर टू द कोस्टल एरिया के होने के कारण वहाँ का जो टेम्परेचर आपका मॉडरेट है पाया जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ओशन करंट्स एंड द प्रिवेलिंग विंड्स, यानी कि हमारी जो ओशन करंट्स होती हैं, जो हमारी जो विंड्स होती हैं वो भी हमारा अफेक्ट करती है, प्रभाव डालती है, इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे टेम्परेचर को, क्योंकि बेटा जो ओशन करंट होती है, जो विंड्स होती है वो या तो आपकी कोल्ड होती है या हॉट होती हैं, और हमारी जो कोल्ड आपकी जो करंट होती हैं वो क्या करती है आपका डिक्रीज द टेम्परेचर, वो क्या करेगी हमारे जो टेम्परेचर को डिक्रीज कर दे जाती है, लेकिन जो हमारी जो वार्म जो करंट होती है राइज द टेम्परेचर, वो क्या कर देती है हमारे आपके टेम्परेचर को क्या करती है राइज अप कर देती है, ऊपर आपका इंक्रीज कर देती है कोस्टल एरिया की, जबकि जो हमारी कोल्ड करंट है वो उनको लोअर कर देती हैं। सेम ऐसे ही जो हमारी जो हॉट विंड्स होती हैं राइज द टेम्परेचर, वो हमारी जो टेम्परेचर को राइज अप कर देती हैं, वाइल द कोल्ड जो आपकी विंड्स होती है कोज ए फॉल इन द टेम्परेचर, वो किसका कारण बनती है टेम्परेचर के आपका डिक्रीज का कारण बनती है। और आपको एग्जाम्पल मैं बता सकती हूँ कि आपकी सिराको आपकी एक हॉट विंड है, और जो ज़्यादा
ज़्यादातर कहाँ पर आपकी ब्लोइंग होती है, सारा डेजर्ट एरिया के अंदर आपकी ब्लो होती है, वहाँ पर आपकी जो टेम्परेचर को वो क्या कर देती है, वो राइज अप कर देती है, वहाँ के टेम्परेचर को और भी आपका इंक्रीज कर देती है। सेम वैसे ही आपकी चिनूक जो आपकी हॉट विंड है, ज़्यादातर आपके नॉर्थ अमेरिका वाले आपके एरिया के अंदर ब्लो पाई जाती है। और जब ये आपकी रॉकीज आपके माउंटेन्स एरिया से नीचे की तरफ आपका डिसेंडिंग आपको ऑर्डर के अंदर यानी कि उतरती है, तो वहाँ की जो आपके नॉर्थ एरिया के प्रेरीज आपके ग्रासलैंड एरिया के टेम्परेचर को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। और सेम वैसे ही आपको पता है कि लू क्या होती है, वेरी हॉट एंड ड्राई विंड्स होती है आपकी जो ज़्यादातर आपके नॉर्दर्न आपके पार्ट्स एरिया के अंदर हिमालय या फिर इंडिया के पार्ट्स के अंदर आपका ब्लो होती है, और इन द समर्स के अंदर आपका ब्लो होती है, आपकी बहती है। और ज़्यादातर आपका इट राइज द टेम्परेचर, आपका जो नॉर्दर्न पार्ट्स एरिया है इंडिया के, वहाँ के टेम्परेचर को राइज अप कर देती है। और इसी के कारण हमारा जो गर्मियों के अंदर जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस या 48 डिग्री सेल्सियस भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। ओके बेटा, नाउ कम ऑन द पॉइंट ऑफ द नेचर ऑफ द लैंड सरफेस, यानी कि जो एरिया जो कवर्ड विद द स्नो के साथ होते हैं या फॉरेस्ट होते हैं, रिफ्लेक्ट मच ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, टेम्परेचर को करते हैं। वहाँ पे जो टेम्परेचर क्या रहता है, रिमेन लो, आपका क्या रहता है, आपको लो पाया जाता है बेटा। और ऑन द अदर हैंड जो सैंड है या फिर ब्लैक सॉइल है, वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व द मोर मच ऑफ द सोलर रेडिएशन को क्या है, ऑब्जर्व करती है, जिसके कारण जहाँ का टेम्परेचर है राइज अप हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है। क्लाउड्स एंड रेनफॉल, एंड बेटा आपको पता है कि जो हमारे जो एरिया होते हैं हैविंग द मोर क्लाउड एंड रेनफॉल, जहाँ पर आपका ज़्यादातर आपको क्लाउड या फिर रेनफॉल आपकी ओकर होती रहती है, डू नॉट एक्सपीरियंस द हाई टेम्परेचर, वहाँ पर ज़्यादा आपका हाई टेम्परेचर नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो हमारे जो क्लाउड्स है रिफ्लेक्ट द बैक टू द स्पेस को, वो क्या करते हैं, हमारी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं आपका वापस आपका स्पेस के अंदर, जिसके कारण जो हमारा जो टेम्परेचर है आपका ज़्यादातर हाई नहीं आपका इंक्रीज हो पाता है। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर। किसके बारे में है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। इट मीन्स इसका मतलब है कि आपका हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर अक्रॉस द लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग जो हमारा टेम्परेचर का आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन। और बेटा जो हमारे जो लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग जो हमारा टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज़ शोन ऑन ए मैप के ऊपर आपको ज़्यादातर दिखाया जाता है बाय द आइसोथर्म्स। किसके द्वारा, आइसोथर्म्स। और ये जो वर्ड्स है इट इज़ मेड ऑफ द टू वर्ड, दो वर्डों से बना है, आइसोस प्लस थर्म्स। आइसोस का मतलब होता है इक्वल एंड द थर्म्स का मतलब होता है टेम्परेचर। यानी कि हम कह सकते हैं कि आइसोथर्म्स इज एंड द इमेजनरी लाइन्स होती हैं, और जो हमारी जो आइसोथर्म्स क्या होती है, इमेजनरी आपकी लाइन्स होती हैं डेट आपके ज्वाइन द प्लेसेस, जो उन प्लेसेस को ज्वाइन करती है डेट हैव द इक्वल टेम्परेचर, जो क्या रखते हैं, इक्वल टेम्परेचर रखते हैं ऑन द वर्ल्ड के ऊपर। नाउ अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आइसोथर्म्स की क्या क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जो हमारी जो आइसोथर्म्स होती है वो आपकी ऑलमोस्ट पैरेलल होती है। कैसे होती है, पैरेलल होती है। एक ज़्यादातर ये आपके मैप के ऊपर आपका समान आपके जो टेम्परेचर एरिया को ज्वाइन करते हुए दिखाई देती हैं, और ये पैरेलल आपके उसके अंदर रन अप होती है। और बेटा दीज बैंड स्लाइटली, ये जो हमारी आइसोथर्म्स है ये आपके बैंड रखती है, यानी कि आपका मोड़ा झुकाव रखती है, मोड़ आपके पाए जाती है इसके अंदर, जब ये क्रॉस करती हैं लैंड मास टू ओशंस की तरफ आपका क्रॉस करती हैं। और बेटा ये जो इरेगुलर पाई जाती हैं या फिर क्लोजली आपका एक दूसरे से आपको क्लोज पाई जाती हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, क्योंकि हमारे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमारा जो ज़्यादातर लैंड मास एरिया होता है, जिसके कारण हमारा जो टेम्परेचर है वो आपका इरेगुलर होता है, जिसके कारण हमारी जो आइसोथर्म्स भी है इरेगुलर फॉर्म के अंदर आपकी पाई जाती है। जबकि हमारे जो साउदर्न पार्ट्स है हमारे जो ज़्यादातर आपकी वाटर बॉडीज से आपका कवर्ड रहता है, जिसके कारण हमारा जो साउदर्न हेमिस्फीयर है आपका क्या रखता है कि आपको हमारी जो आइसोथर्म्स है वो आपकी रेगुलर होती है, और उनका जो स्पेस है वो आपका वाइड पाया जाता है। और बेटा जो हमारे जो ट्रॉपिक्स एरिया के अंदर हमारी जो टेम्परेचर है कैसा पाया जाता है, हाई रहता है, जिसके कारण जो हमारी जो आइसोथर्म्स है कैसे पाई जाती है, हाई वैल्यू आइसोथर्म्स आपकी पाई जाती है इन दी ट्रॉपिक्स एरिया के अंदर। जबकि वेरी लो टेम्परेचर इज एक्सपीरियंस्ड बाय द पोलर आपका एरिया के अंदर, जिसके कारण हमारी जो लो वैल्यू जो आइसोथर्म्स है आर फाउंड इन द आपका पोलर जोन एरिया के अंदर पाई जाती है।
और बेटा जो डिस्टेंस होता है दो आइसोथर्म्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इंडिकेट्स करता है द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि हमारे जो टेम्परेचर की आपकी चेंज रेट को दिखाता है। जब हमारी जो क्लोज आपका स्पेस आपका पाया जाता है आइसोथर्म्स के अंदर, इट इंडिकेट द रैपिड चेंज। इसका मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर के अंदर आपके रैपिड चेंज पाया जाता है, जबकि आपका जो वाइड स्पेस पाया जाता है बिटवीन द टू आइसोथर्म्स के अंदर, इट शो द स्लो चेंज इन द टेम्परेचर। वो किसको दिखाता है? स्लो चेंज दिखाता है टेम्परेचर के अंदर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट्स वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़।